बिहार के स्टेशनों में आधुनिकीकरण होने जा रहा है। बेहतर सुविधाओं के साथ सभी स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। इस बारे में रेल मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर सूचना दे दी गई है। रेलवे ने यह फैसला किया है कि 57 स्टेशनों को फिर से बनाया जाएगा, जिसमें कि 43 स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। इनमें से बिहार के भी कई सारे स्टेशन शामिल हैं, जहां स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और बेहतर सुविधाओं के साथ तमाम तरह की सुविधा स्टेशन पर दी जाएगी, ताकि यात्री इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएँ। इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार के किन-किन स्टेशनों को विकसित किया जाएगा और इसके साथ-साथ किस तरह की सुविधाएं सभी स्टेशनों पर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं पिछले 1 वर्ष से टैलेंट मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हूँ। यहाँ एसएससी के बेहतरीन तैयारी हो रही है और सीजीएल का भी। मैं एसएससी जीडी इस बार क्वालिफाई करूंगा, एकदम निश्चित। मैं दावा ठोक के कहता हूँ। ये टैलेंट मैथमेटिक्स है। यहाँ विकास विलियम सर पढ़ाते हैं और यहाँ खाटी मेथड से पढ़ाते हैं। देश के विभिन्न शहरों के स्टेशनों में बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे सभी स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेगी और इसके साथ साथ तमाम तरह की बेहतर सुविधाएं स्टेशन पर दी जाएगी, जिसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा किया है कि स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए हर वित्त वर्ष में कई करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन काफ़ी कम ही काम संभव हो पाया है। अब रेलवे उन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास फिर से करने की सूचना दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में 1881.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से 1903 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। जबकि 2020-21 में 2615.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 2021-22 में भी 2344 करोड़ रुपए और 2022-23 में 2700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें सभी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बेहतर सुविधा के लिए रेल मंत्री ने ये घोषणा किया है कि सभी स्टेशनों पर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाएगा और वन स्टेशन पर वन प्रोडक्ट के तहत समाज के वंचित तबके के लिए 535 स्टेशन पर 572 आउटलेट का निर्माण किया जाएगा, जहां पर केवल स्थानीय उत्पाद ही बिक्री होंगे, यानी कि स्टेशन पर आसपास के लोकल फूड ही बेचे जाएंगे। इस बात का खुलासा अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में किया है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ प्रमुख शहरों के स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जहां पर यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेशन पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी आर्थिक विजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसमें पहले चरण में 43 स्टेशनों का पुनर्विकास का काम चल रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 57 स्टेशनों को चुना गया है, जहां पर पुनर्विकास का काम किया जाएगा। इन सभी स्टेशनों में बिहार के गया, बापूधाम, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर स्टेशन शामिल है, जहां पर आधुनिकीकरण के साथ बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। सूचना में ये भी बताया गया कि इन सभी स्टेशनों पर लगातार काम भी चल रहा है। सभी काम को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के शुरुआती समय में सभी कामों को कर लिया जाएगा और बिहार के इन तमाम स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा। बाकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार रेलवे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे के ट्रैक को भी सुधारने के लिए पैसे आवंटित कर दिए गए हैं और एक-एक करके सभी रेलवे स्टेशन को ठीक किया जा रहा है। इसके साथ-साथ रेल मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों ये भी सूचना दी गई थी कि भारत के 27 शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा, जिसके लिए भी पैसे आवंटित कर दिए गए हैं और धीरे-धीरे करके काम की शुरुआत भी हो रही है। बीते दिन अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत में मौजूदा समय में 5 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। इसके साथ-साथ छठी वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके लिए फिलहाल अभी तक कोई भी रूट नहीं चुना गया है। फिलहाल 3 रूटों का चयन किया गया है, जिसमें से किसी एक पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत जनवरी महीने में कर दी जाएगी। बाकी भारत की 80% से भी ज़्यादा आबादी ट्रेन से सफ़र करती है। ऐसे में अगर भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाता है, तो ऐसे में एक बड़े तबके को लाभ मिल सकेगा। पहले चरण में 43 रेलवे स्टेशनों का काम जल्द ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दूसरे चरण के रेलवे स्टेशनों की घोषणा कर देंगे,
जिसमें 57 स्टेशनों का चयन किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक भारत के सभी रेलवे स्टेशन को सुंदर और आधुनिक बनाया जा सकेगा। इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट सामने आता है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।